पर फुल कंट्रोल के लिए रूस की सेना जबरदस्त जंग लड़ रही है। और इस बीच एक खबर जो कि कीव से आ रही है वो ये है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने एक बड़ा दावा किया है। कुलेबा का ये कहना है कि यूक्रेन की नंबर 1 समस्या गोला बारूद की कमी है। यूक्रेन जंग के बीच एक और जंग का मैदान तैयार हो रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। चीन ने अमेरिका की जासूसी के लिए गुब्बारों वाली साजिश रची। तो अमेरिका ने ड्रैगन की साजिश के जवाब में आसमान में एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसके आगे चीन का हर हथियार नाकाम साबित होगा। ये अमेरिका का बनाया वो चक्रवात है जिसमें फंसकर ड्रैगन की बुनी हर साजिश की धज्जियां उड़ना तय है। अमेरिका ने बनाया किलर हथियार। आसमानी आफत पल भर में होगी खाक। चीन के गुब्बारा प्लान की निकल गई हवा। बाइडेन का ड्रोन स्वार्म करेगा ड्रैगन संहार। एक सुनसान इलाके में रखे 3 क्यूब नुमा लॉन्चर और रैक में रखे कुछ रॉकेट। लेकिन जब आपको इन तस्वीरों की हकीकत पता चलेगी तो आप भी हैरान रह जाएंगे। अब इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा। अब आप इस वीडियो को स्लो मोशन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस लॉन्चर नुमा ट्यूब से क्या निकल रहा है। ये अमेरिकी सेना का वो घातक हथियार है जिसकी बदौलत वो पल भर में दुश्मन देश की सेना पर कहर बरसा सकती है। इससे पहले कि हम आपको अमेरिकी सेना के इस नए हथियार के बारे में तफसील से बताएं, आइए आपको ये बताते हैं कि आखिर अमेरिका को इस हथियार को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ये तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी है जब अमेरिकी वायुसेना के एक लड़ाकू विमान ने अमेरिका के एयर स्पेस में घुसे एक स्पाई बैलून को मार गिराया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराने के साथ साथ अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस राज का भी पर्दाफाश कर दिया था कि चीन का ये स्पाई बलून यानी गुब्बारों के जरिए दूसरे देशों की जासूसी करने की साजिश के पीछे उसकी सेना का कौन सा विंग जिम्मेदार है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का दावा है कि चीन की सेना के एसएसएफ यानी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स ही पूरी दुनिया में बलून साजिश के जिम्मेदार है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पेंटागन ने स्पाई बलून साजिश के अलावा एसएसएफ के तमाम राज भी खोलकर रख दिए हैं। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएलए ने 2015 में एसएसएफ यानी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स बनाई। एसएसएफ को स्पेस, साइबर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की जिम्मेदारी दी गई। एसएसएफ ने हेनान द्वीप पर अपना सैन्य अड्डा बनाया। हेनान से ही स्पाई बलून छोड़े जाते हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के इस रिपोर्ट में ये हकीकत भी दर्ज है कि एसएसएफ के 3 विंग हैं। पहला साइबर वॉरफेयर यूनिट। साइबर वॉरफेयर यूनिट ड्रैगन को साइबर अटैक से बचाने का काम करती है। दूसरा स्पेस वॉरफेयर यूनिट। स्पेस वॉरफेयर यूनिट चीन के स्पाई सैटेलाइट के जरिए दुश्मन देशों की जानकारी इकट्ठा करती है। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट पर दुश्मन देशों के रडार और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को जैम करने की जिम्मेदारी है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल एसएसएफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इंटेलिजेंस सैटेलाइट, सर्विलांस एंड रिकॉनेसेंस सॉफ्टवेयर और ऑटोमेटेड साइबर अटैक एप्लीकेशन विकसित करने की कोशिश कर रही है।
तो ये रहे ड्रैगन की सप्लाई बलून साजिश से जुड़े हुए अहम राज। आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका वो कौन सा हथियार इजाद कर रहा है जिसके सामने ड्रैगन तो ड्रैगन, रूस की सुपरसोनिक मिसाइलें भी बौनी नजर आएंगी। दरअसल अमेरिका स्कॉर्म्स ऑफ स्कॉर्म्स हथियार विकसित कर रहा है। यह अमेरिका का वो किलर हथियार है जिसके जरिए अमेरिका जमीन, समंदर और हवा से दुश्मन की मिसाइलों को आसानी से निशाना बना सकता है। DARPA यानी डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी अबास यानी ऑटोनोमस मल्टी डोमेन अडेप्टिव स्वार्म्स ऑफ स्वार्म्स विकसित करने के करीब पहुंच चुकी है। इस तकनीक के जरिए अमेरिकी सेना जमीन पर, पानी के अंदर और हवा में दुश्मन के ठिकानों और उसकी किलर मिसाइलों को आसानी से टारगेट कर सकेगी। आइए अब आपको बताते हैं कि स्वार्म्स ऑफ स्वार्म्स तकनीक आखिर है क्या। ये तकनीक बेट एंड डिस्ट्रॉय सिद्धांत पर आधारित है। इसमें A2AD यानी एंटी एक्सेस और एरिया डिनॉयल ऑटोनोमस ड्रोन स्वार्म सिस्टम विकसित किया जाएगा। इस तकनीक के तहत हजारों छोटे ड्रोन दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होंगे। स्वार्म ड्रोन्स का साधारण भाषा में सीधा मतलब होता है झुंड में एक साथ लयबद्ध तरीके से उड़ने वाले ड्रोन्स। और स्वार्म टेक्नोलॉजी नो कॉन्टेक्ट वॉरफेयर पर आधारित है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी भविष्य में युद्ध के पूरे सीन को ही बदलने की क्षमता रखती है। स्वार्म ड्रोन दुश्मन के इलाके में तबाही मचाने में सक्षम होते हैं। कम लागत, हल्के वजन और हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी से ये पूरी तरह लैस ड्रोन किसी भी लक्ष्य को बर्बाद करने में सक्षम होते हैं।